के बारे में पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे संभाग के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ना है? जिला के बारे में, जिला के बारे में पढ़ना है। फिर जिला की स्थिति है ना, जिला में ही पढ़ लेंगे सबको, जिला के बारे में। फिर अक्षांशीय व छत्तीसगढ़ की स्थिति पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की स्थिति इसके बारे में देखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। तो ये सभी टॉपिक आ जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ परिचय के अंतर्गत। और लास्ट में आ जाएगा छत्तीसगढ़ का निर्माण। एक और टॉपिक लास्ट में कवर करेंगे, क्या, छत्तीसगढ़ का निर्माण। तो यहां से एक प्रश्न, बिल्कुल एक टॉपिक ही है और इससे बनता है क्या, हमारा एक प्रश्न जरूर बनता है। आप बिल्कुल एग्जाम का पेपर उठा के देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा। पर बताया ना, एक एक महीना एक एक प्रश्न के लिए हमें क्या करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। याद रखेगा 40 क्वेश्चन आप बना लेंगे, पर जो मेहनत होती है वो 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद मेहनत क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या रहेगा, 40-50 के बाद पूरे नंबर को अपने बढ़ाना होगा। ठीक है, तो मैंने बात किया था सामान्य जानकारी, कल मैंने बताया था सामान्य जानकारी में पिछली क्लास में, है ना, जुलाई 2001 बताया था क्या, जुलाई 2001 में कोई चीजें बनी थी। फिर मैंने बताया था आपको क्या, फिर बताया था मैंने कौन सा डेट बताया था, 4 सितंबर 2001। याद है सभी को? जुलाई में कितने डेटा बताए थे मैंने, 3 डेटा बताया था। जुलाई में कितने डेटा, 3 डेटा। पहला देखा था हमने क्या, राजकीय पशु देखे थे राजकीय पशु। फिर हमने देखा था क्या, राजकीय पक्षी देखे थे। उसके बाद हमने देखा था क्या, राजकीय वृक्ष देखे थे। राजकीय पशु का नाम क्या है, वन भैंसा। क्या नाम है, वन भैंसा पढ़े थे। मादा है तो अरनी, मादा है तो अरनी और नर है तो अरना, बताया था मैं। चलिए, वन भैंसा का साइंटिफिक नेम क्या है, बुबैलस बुबैलिस, ये पढ़े थे हम लोग, वेरी गुड। पक्षी का नाम क्या देखा, पहाड़ी मैना। पक्षी का क्या नाम देखा हमने, पहाड़ी मैना देखा था। कहाँ कहाँ मिलता है ये भी देखा था। इसका ट्रिक क्या बताया था, GRP, जी का मतलब ग्रैकुला, जी का मतलब ग्रैकुला, आर का मतलब रेलिजियोसा, आर का मतलब रेलिजियोसा, पी का मतलब पेनिनसुलारिस, पेनिनसुलारिस। ठीक है, चलिए, वृक्ष हमने देखा था क्या, साल या सरई। वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबास्टा, सोरिया रोबास्टा कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये मैंने पिछली क्लास में किया था, अभी बस मैं रिवाइज करा दे रहा हूं ऊपर से। 4 सितंबर को क्या बना, है ना, राजकीय प्रतीक चिन्ह। याद रखिएगा, राजकीय प्रतीक चिन्ह बना हमारे छत्तीसगढ़ का, और दिखाया था फोटो में, है ना। उसमें किला है ना, धान की बाली है, बिजली है, ऊर्जा का प्रतीक है, ये सब चीजें, है ना। तो आप लोग जैसे नहीं आए थे तो क्लासेस बने हुए हैं रिकॉर्डेड में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार 2-3 क्लास हुए उसको। चलिए, आज की जो सामान्य जानकारी में 2-4 चीजें और ऐड कर देते हैं सामान्य जानकारी में, मैं डेली बताते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए, अब मैं बात करूंगा आपका, हमारा क्या बना बाद में, हमारा एक क्या है, राजकीय भाषा है क्या हमारा राजकीय भाषा, क्या नाम है जी, छत्तीसगढ़ी। क्या नाम है, छत्तीसगढ़ी है। प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा, कब बना, राजकीय भाषा कब बना, ये तो कब बना है, कब बना, ये मैं पढ़ाया हूं, 28 नवंबर क्या, 2007, 28 नवंबर 2007, इस तारीख को हमारा क्या बना, राजकीय भाषा बना। याद रहेगा कौन सा नवंबर, 28 नवंबर, है ना, याद रखना है 2007। ठीक, क्लियर है, याद रहेगा सभी को। चलिए, ध्यान में रखिएगा। और इसी 28 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस हम मनाते हैं, राजभाषा दिवस। ठीक है, इतना याद रहेगा क्या, 28 नवंबर 2007 क्या मनाते हैं 28 नवंबर को। चलिए, अगस्त 2019 ये तारीख है, अगस्त 2019, ये याद रखेगा। नहीं सॉरी, 18 याद रखिएगा। फिर 2019 याद रखना है, फिर 2019 याद रखना है, फिर 2019 याद रखना है, फिर 2021 याद रखना है। तो 5 डेट यहाँ पे है,
2018, 19, 19, 19, 3 बार क्या है 19 है और एक बार क्या है 2021 है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें डेट भी मेंशन कर रहा हूं, 5 जून 2019, 5 जून 2019। ठीक है, 18 नवंबर 2019, 18 नवंबर 2019, 14 अक्टूबर 2021, ये 3 डेट हमें याद रखने हैं, ये वाले का बाकी का डेट की जरूरत नहीं है। पहले सन याद करना है, 2018, 19, 19, 19, फिर 2021, है ना। उसके बाद डेट को याद करिएगा बाद में। ठीक है, फिर आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा 5 जून, 18 नवंबर और 14 अक्टूबर का डेट आ जाएगा। मुझे बताइएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? क्या है? नया? पक्का? क्या लिखाता है? देखो 2018 में था आपका क्या, नया रायपुर। 18 से पहले, इसके पूर्व था क्या, नया रायपुर था। इसके पूर्व राजधानी ना रायपुर, ये क्या था, राजधानी था। फिर इसका नाम 2018 में, अगस्त 2018 में क्या कर दिया गया, अटल नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अटल नगर नया रायपुर हो गया। ये अटल नगर नया रायपुर बन गया, राजधानी हमारा छत्तीसगढ़। अभी मैं 3 पूरा राजधानी के नाम बताऊंगा। पहले था क्या, नया रायपुर, फिर उससे बन गया अटल नगर नया रायपुर, फिर क्या बन गया, क्या बन गया, अटल नगर से बन गया क्या, नवा रायपुर। क्या बन गया ये, नवा रायपुर। तो आपके सरकारी आदेश में यही लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, अटल नगर नवा रायपुर, नया नहीं लिखाता है। ठीक है, अब 2019 में है ना क्या हुआ, हमारा बना क्या, क्या बना जी, राजकीय, 5 जून है ना, तो इस समय बना है आपका राजकीय, क्या बना है, गीत गमछा, 14 नहीं, सबसे लास्ट में बना है कि आपका राजकीय गमछा है, हमारा राजकीय गमछा, राजकीय गमछा बना है। ठीक है, इससे पहले क्या बना हमारा, राजकीय, 18 नवंबर को क्या बना, राजकीय गीत बना है, राजकीय गीत बना है। और 5 जून 2019 को बना है आपका क्या, क्या बना है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आदर्श वाक्य, है ना, लिखिएगा राजकीय आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है। पहले याद रखेंगे 3 राजधानी, 3 राजधानी के नाम पहले आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या, राजकीय आदर्श वाक्य, राजकीय गीत और राजकीय गमछा। आदर्श वाक्य क्या है, पहले क्या था, अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ था यही, इससे बदलकर क्या हो गया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये बदल गया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो वर्तमान में हमारे राज्य का आदर्श वाक्य क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। कब बना, 5 जून। 5 जून को और क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण ऐसे याद रखिएगा, डेट याद रहेगा, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग क्या करेंगे, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे, नवा छत्तीसगढ़ क्या करेंगे, गढ़ेंगे। तो डेट रिलेट करके रखेंगे तो अपने आप आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, राजकीय गीत कब बना, 18 नवंबर को क्या बना, राजकीय गीत बना है। फिर 14 अक्टूबर 2021 को क्या बना, राजकीय गमछा बना है। क्लियर है, ये डेट है, डेट अलग से बता दिया हूं, बाकी इसके सबके बारे में फिर और डिटेल पढ़ेंगे, जिसका जिसका डिटेल आएगा उसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, क्लियर है, खास करके इसमें डिटेल किसका पढ़ना है, राजकीय गीत का। ठीक है, तो इतना डेट बिल्कुल कल याद रहना चाहिए, कल मैं पूछूंगा, ये तो कल वाला था, है ना, कल मैं पूछूंगा सभी से। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। अब आप सिंपली बोल सकते, लाइन से याद रखेंगे तो, है ना, अटल नगर नवा रायपुर, उसके बाद गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, लाइन से याद करिए, अटल नगर नवा रायपुर, गढ़बो छत्तीसगढ़, अरपा पैरी के धार, यही है ना,
अरपा पैरी के धार, उसके बाद गमछा लटकाना है। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, आपको डेट याद रहेगा 18, 19, 19, 19 और 21। 5 जून गढ़बो, 5 जून को गढ़ना है। 18 नवंबर को गीत गाना है, 18 नवंबर को गीत गाना है। ठीक है, और 14 अक्टूबर को लइका 14 है ना, अच्छा वो 14 नवंबर है ना, 14 अक्टूबर को गमछा लगाना है। ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हो गया। नेक्स्ट, कोशिश करना है क्लास में चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। घर में जाकर आप रफ एक बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दिमाग में फिर परमानेंटली क्या होना चालू हो जाएगा, स्टोर। अब हम पढ़ रहे थे जिला के बारे में, पढ़ रहे थे जिला के बारे में, है ना, पढ़ रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे जिला के क्या, पदाधिकारी। जिला के किसकी बात करूंगा मैं, पदाधिकारी की बात करूंगा। फिर जिला का क्या, वर्गीकरण। फिर बताएंगे क्या, जिला का वर्गीकरण। वर्गीकरण, जिला का वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ है, तो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना, जिला कितने थे, 33। कितने जिला है, 33 जिला है। 33 में से कुछ जिला क्या है आपके, कुछ जिला क्या है, सीमावर्ती है। क्या है, सीमावर्ती है। कुछ जिला क्या है, भू आवेष्टित है। कुछ जिला क्या है, भू आवेष्टित। और ये सभी जिला के नाम आपको क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए। कौन सा जिला सीमावर्ती जिला है और कौन सा जिला भू आवेष्टित जिला है। तो भू आवेष्टित जिला कितने हैं, 11 है। इसको याद रखो, 11 को, वो अगला अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं, ध्यान में रखेगा। अब जिला का वर्गीकरण है ना, किस आधार पर करेंगे, जैविक आधार पर, जैविक जिला। फिर हो जाएगा आपका क्या, जैविक जिला। कितने हैं जैविक जिला, 5 है। कितने जैविक जिला, 5 है, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा क्या आपका, अनुसूचित जिला। फिर क्या याद रखना है आपका, अनुसूचित जिला, है ना, अनुसूचित जिला। कितने अनुसूचित जिला, 16 है। फिर याद रखिएगा क्या, नक्सल प्रभावित जिला। फिर क्या याद रखना हमें, नक्सल प्रभावित जिला। प्रश्न बना है भाई, निम्न में से कौन सा जिला नक्सल प्रभावित जिला नहीं है या है करके। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी संख्या कितना है, 14 है। और एक पढ़ेंगे क्या, राज्य गीत में वर्णित जिला। राज्य गीत में वर्णित जिला, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूरा डिटेल। सभी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। क्या सभी को 33 जिला के नाम याद है, होना चाहिए। मैं कल मैप बनाना भी सिखाऊंगा पूरा छत्तीसगढ़ का, आपको आना ही चाहिए। कुछ भी हो हम सीख कर रहेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, बताऊंगा तरीका उसका। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं पदाधिकारी के बारे में। कौन होते जिला का पदाधिकारी, कौन हो, किसको बोलते हैं भाई, जिला का पदाधिकारी कौन होते हैं, जिला पदाधिकारी। जिला पदाधिकारी, तो याद रखिएगा जिले का जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं क्या, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर होते हैं, जिला कलेक्टर। और क्या कहते हैं इसे, अन्य नाम। क्या क्या है अन्य नाम, जिलाधीश भी बोलते हैं। और क्या बोला जाता है, जिलाधीश। जिलाधीश, डीएम कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट कहते हैं इनको। तो याद रखेगा जिला, है ना, जिलाधीश होता है, और क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, याद रखेगा जिला का, जिला का क्या होता है, ये सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होते हैं, राजस्व अधिकारी। ठीक है, जिला का क्या होते हैं, ये सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होते। तो जिले में कौन बैठते हैं, जिला कलेक्टर बैठते हैं, उन्हें जिलाधीश कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जिला का ये क्या होते हैं, सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होते हैं। ठीक है, तहसीलदार वसीलदार नहीं कर देना भाई। ठीक है, तुलना, याद रखेगा इसकी तुलना की गई है ना, इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। कौन से पद की, जिलाधीश के पद की। तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने, एक व्यक्ति है ना, क्या नाम है, पहला याद रखिएगा रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, इन्होंने इस पद, है ना, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इससे तुलना, इन्होंने तुलना की है किससे, इन्हें क्या बताया इस पद को, तो याद रखिएगा डीएम का पद, डीएम का पद, है ना, डीएम का पद हाथी रूपी, हाथी रूपी सरकार, हाथी रूपी सरकार,
कछुआ के ऊपर बैठा है। मतलब ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, कछुआ। ये कछुआ बना लिए, यहां पे बना लिए क्या, हाथी। ऐसे ऐसे बना लेना हाथी, ठीक है, ये हाथी है। अब सूंड निकाल दिए, ऐसे पूंछ निकाल दिए, ठीक है। मतलब वास्तविक रूप से ये चल रहा है, उसके ऊपर कौन बैठा है, सरकार। हाथी मतलब सरकार है ना, और कछुआ मतलब कलेक्टर, डीएम। तो जिले का मालिक कौन होता है जी, कलेक्टर ही तो होता है। और कलेक्टर अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना एक मंत्री के पास पावर नहीं होता, उतना ज्यादा पावर एक जिला के कलेक्टर के पास होता है भाई, है ना। जिला कलेक्टर ने बोल दिया नहीं सर आप नहीं आ सकते, इस एरिया में कुछ परेशानी चल रही है, तो नहीं आएंगे वो। पर ऐसा नहीं होता है, ये प्रायोगिक तौर पर है ना, सैद्धांतिक तौर पर है, ठीक है, व्यवहारिक अलग होता है। चलिए दूसरा तुलना हुआ है फ्रांस के प्रीफेट से। ये शब्द है, याद रखिएगा, प्रीफेट, याद रखिएगा। इसकी दो रूप से तुलना हुआ है। एक तो जिलाधीश को बनाया क्या, कछुआ बताया गया है, क्या बताया गया है, कछुआ बताया गया है। और दूसरा बताया गया क्या, प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट लिखा गया है, प्रीफेक्ट, क्या बताया गया है, प्रीफेक्ट, ठीक है। कहां का प्रीफेक्ट, जैसा पद फ्रांस में क्या किसका होता है, प्रीफेक्ट का पद होता है, वैसा ही हमारे भारत में जिला कलेक्टर का होता है भाई। कर लेंगे इतना, शब्द को याद रखना है, प्रीफेक्ट, कछुआ, ठीक, क्लियर है। चलिए तो इसको याद रखिएगा। ये पद किस सिद्धांत पर काम करता है, पद का सिद्धांत। मुझे बताइए कितने जिला है, 33 जिला। तो 33 जिला में क्या डीएम का पद है? बिना डीएम का बनेगा ही नहीं जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होना जरूरी है, बिना जिला कलेक्टर के कैसे काम होगा, है ना। तो पद का सिद्धांत क्या है, मतलब इसे बोला जाता है क्या, पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा पद, कलेक्टर का पद। हर जगह से पृथक्करण मतलब बांट देना, तो अलग अलग जिले का अलग अलग कलेक्टर को क्या दे दिया गया है, जिम्मेदारी दे दिया गया है। उसे ही बोला जाता है क्या, पृथक्करण का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत पर काम करता है जिला कलेक्टर का पद, पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है क्या, ठीक। तो ये है हमारा क्या, जिला, है ना, जिला के पदाधिकारी के बारे में। बस इतना ही याद रखना है आपको। ये सब प्रश्न बना है, छोटे छोटे चीजें पर प्रश्न बन जाते हैं और बेसिक लोग नहीं पढ़ते हैं। और आजकल प्रश्न जो बन रहा है वो बेसिक से ज्यादा बन रहा है, ठीक है, बहुत सामान्य चीजें है ये, पर जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ो। चलिए तो अगला क्या था हमारा, जिला, है ना, जिला की स्थिति। अब बात करेंगे क्या, जिला की स्थिति की बात करेंगे। कहां जिला कहां पास स्थित है, कौन सा जिला कहां पास स्थित है। कुछ जिला कहां पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। कुछ जिला कहां पर स्थित है, सीमा पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीमावर्ती जिला। कुछ जिला कहां पर स्थित है, भू आवेष्टित, किसी के साथ सीमा नहीं बना रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भू आवेष्टित जिला कहेंगे। क्या कहेंगे, भू आवेष्टित जिला कहेंगे। क्लियर है क्या यहाँ पे। सीमावर्ती जिला की संख्या 22। सीमावर्ती टोटल कितने जिला है, 33। 33 में से 22 सीमावर्ती है, तो 11 क्या हो गया, भू आवेष्टित। आप किसी एक को याद करो, दूसरा तो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मतलब ऑप्शन में ये नहीं मिला तो वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। चलिए एक प्यारा सा हम बनाएंगे क्या, छत्तीसगढ़ का मैप। कल मैं सिखाऊंगा आप लोग को छत्तीसगढ़ का क्या बनाना, मैप बनाना। और जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, ठीक। उससे काम हमारा क्या हो जाएगा, याद बहुत अच्छे से होगा, ठीक। और जिनको नहीं आता, गरीबी रेखा वाला भी है हमारे पास ऑप्शन, ये है हमारा छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा वाला। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब नहीं आता तो क्या कर लेंगे भाई, हर चीज थोड़ी ना सीखना है। ये हो गया हमारा एक संभाग, ये हो गया हमारा दूसरा संभाग, यहां से तीसरा और चौथा संभाग, और ना लास्ट वाला 5सा। क्लियर है ये। मैं बता रहा हूं 11 नाम, 11 नाम आपको याद करा रहा हूं, आप अपने आप आंसर कर लेंगे। फिर भू आवेष्टित 11 नाम क्या करने, हमें याद करने हैं। चलिए करें याद। ये कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग। ये कौन सा संभाग,
रायपुर संभाग। ये कौन सा संभाग? रायपुर। ये कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग, है ना। ये कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। सरगुजा में कितने जिला भू आवेष्टित है? एक जिला। सरगुजा में कौन सा जिला भू आवेष्टित है? एक जिला। नाम क्या है? सरगुजा। नाम क्या है? सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा में केवल एक जिला। बिलासपुर में कितने जिला भू आवेष्टित है? 4 जिला। बिलासपुर में कितने जिला आवेष्टित है? 4 जिला। यहाँ पे लिखिएगा क्या? बिलासपुर। यहाँ पे क्या आएगा? बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपर में कोरबा। बिलासपुर के ऊपर में कोरबा। कोरबा के बाजू में जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा। और यहाँ पास है क्या? शक्ति। तो ये हो गए हमारे कितने? 4 हो गए। 4, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गए। 5, तो ये बन गए हमारे 5 जिला हो गए। दुर्ग में आएंगे कितने मिलेंगे? 3। दुर्ग में आएंगे कितने मिलेंगे? 3। ये हो गया दुर्ग। दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा और दुर्ग के नीचे में बालोद। दुर्ग के नीचे में क्या? बालोद। कितने हो गए? 6, 7 और ये 8 हो गए। यहां जाएंगे तो क्या आएगा? रायपुर। यहां आएंगे तो क्या आ जाएगा? रायपुर। और एक आ जाएगा क्या? बलौदा बाजार। एक आ जाएगा क्या? बलौदा बाजार। तो यहाँ 3 है दुर्ग में। यहाँ कितने हैं? 2 है। यहाँ कितने हैं? 2 है। तो कितना हो गया? 9, 10। बचा कितना? एक। एक यहाँ पे कौन है? दंतेवाड़ा। एक कौन है यहाँ पे? दंतेवाड़ा है। तो कितने होगा टोटल? 11। बस इस जिला का अगर आपको नाम याद है तो सबसे ऊपर के संभाग में 1 और सबके नीचे के संभाग में 1, ठीक है। बिलासपुर में कितने हैं? 4, है ना। रायपुर में 2 और दुर्ग में 3। या ऐसे याद रखो, 1, 2, 3, 4, वापस 1, है ना। डब्बा में ये बना ली डब्बा। एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा, चौथा, पांचवा संभाग। यहाँ 1 भू आवेष्टित, यहाँ 2 भू आवेष्टित, यहाँ 3 भू आवेष्टित, यहाँ 4 भू आवेष्टित और यहाँ पर वापस 1, ठीक है। और सभी जिला क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है? दंतेवाड़ा। रायपुर में क्या है? बलौदा बाजार और रायपुर। दुर्ग में क्या है? दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। यहाँ क्या है? बिलासपुर, हाँ, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति। ये कौन सा है? इसको छोड़कर सभी जिला ये ग्रीन वाले को क्या करता है? टच करता है। करता है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि कितना जिला कौन किसको टच करता है, कौन राज्य को टच करता है, कौन दूसरे जिले को टच करता है। ये सब चीजें बताऊंगा। बस अभी आप ये 11 जिला का नाम क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्या सभी को हो गया याद? पूरा याद होना चाहिए, ठीक। नोट कर लिए? कर लीजिए नोट। वैसे पीडीएफ पूरा शेयर होगा ना, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। पूरा ऐप में जाते जाएगा ये लाइन से, ठीक है। लास्ट में मैं पूरा एक बंच पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिवीजन करने में भी क्या हो जाएगी? आसानी। कुछ भी करो, इस साल 2025 में आपके हाथ में क्या आना चाहिए? पोस्ट। पोस्ट उठाना है 2025 में, इतनी मेहनत करनी है भाई, ठीक है। चलो नोट करो। घर में जाकर क्या करना है? ऐसे बनाना है। या तो गरीबी रेखा वाला भी है, ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा सुंदरता लाओ अपने कार्य में। क्या लाओ? सुंदरता लाओ, ठीक। वो देखो लड़की सीख गई है, पूरा मैप ऊपर मैप बनाए पड़ी है ना। अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए अगला क्या था? अगला क्या था? भू आवेष्टित तो हो गया। अगला क्या था? जैविक जिला। सीमावर्ती क्यों पढ़ोगे जी? इसको छोड़कर बाकी क्या है? 22 तो सीमावर्ती है ना। इस नाम को छोड़ दो, बाकी 22 क्या है? सीमावर्ती है। थोड़ा लॉजिक स्मार्ट बनो। फिर से 22 ठो याद करेंगे, तो याद करना 22 ठो भाई, जब 11 ठो में याद है तो जरूरत ही नहीं है, ठीक। ऑप्शन से बन जाएंगे वो। जैसे प्रश्न मैं पूछ लूंगा बीच में, जैविक जिला कितने हैं? 5 है। जैविक जिला कितने हैं? 5 है। फिर से क्या बनाएंगे? छत्तीसगढ़ का प्यारा सा मैप। ऐसा मत सोचना हर बार एक जैसे बनेगा, ठीक है। चलो बनाना क्या है? हमेशा संभाग। हमेशा क्या बनाएंगे? संभाग बनाएंगे। ये बन गए हमारे क्या? 5 संभाग।
यहां पे है एक जिला, यहां पे है एक जिला, क्या नाम है? सुकमा। सुकमा के ऊपर में क्या है? दंतेवाड़ा। सुकमा के ऊपर में क्या है? दंतेवाड़ा। ऐसे है दंतेवाड़ा। इससे लगा हुआ बाजू में क्या है? बीजापुर। क्या है? बीजापुर। इसके ऊपर में क्या है? ऐसे क्या है? नारायणपुर। कितने जिला हो गए? तो बचा है एक, है ना? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। 1 2 3 4। और ये है क्या? यहाँ पे गरियाबंद है। ये है क्या आपका पांचवा क्या? गरियाबंद। याद हुआ क्या नाम? वेरी गुड, है ना? तो नीचे से आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए, सुकमा, सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाजू में बीजापुर, बीजापुर के ऊपर में नारायणपुर, और सबसे कोंटर जो निकला हुआ है पूंछ जैसा, वो क्या है? गरियाबंद। ये 5 जिला है। प्रश्न आएगा, राज्य का प्रथम जैविक बाजार कहाँ स्थित है? प्रथम जैविक बाजार ये कहाँ स्थित है? गरियाबंद में है। क्या आप लोगों ने पहला टेस्ट दिया था? उस टेस्ट में एक प्रश्न आया था क्या? चलो मैं बताऊंगा अभी, इसके बाद आएगा उसकी बारी। पहला टेस्ट में एक आया था, निम्न में से कौन सा आकांक्षी जिला है जिसे स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ के, है ना, 112 आकांक्षी जिला है। 112 में से छत्तीसगढ़ के एक जिला को क्या मिला है? अवार्ड मिला है ना, सर्वोत्तम वाला। वो कौन सा जिला है? तो आकांक्षी जिला में बताऊंगा। ये याद हो गया क्या? 5। निम्न में से कौन जैविक जिला बता देंगे? जैविक जिला का मतलब होता है वहां रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता है, जैविक खाद का प्रयोग होता है उन जिलों में। ठीक है, जैविक खाद मतलब भाई गोबर ओबर वाला जी। ठीक, चलो तो याद हो गया। नेक्स्ट, जैविक जिला के बाद क्या देखेंगे? आकांक्षी जिला। क्या देखेंगे? आकांक्षी जिला। तो छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला है? आकांक्षी जिला की संख्या कितना है? 10 है। कैसे याद करेंगे? तो अभी देखो याद करते हैं भाई, प्यारा सा फिर क्या बनाएंगे? छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाएंगे, बढ़िया सुंदर सा। नहीं आता तो बताया ना, अभी डब्बा वाला भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो याद कैसे हो रहा है? सिंपल हो रहा है, हो रहा है ना याद? एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा, चौथा और पांचवा संभाग, बन गया 5 संभाग। रफली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बनाओ, है ना? अच्छा से बनाओ, दिमाग में छपना चाहिए पूरा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे बन गए क्या? 5 संभाग बन गए। कितना जिला याद रखना है? 10 जिला। 7 तो आपके यही हो गए। 7 जिला कहाँ के हो गए? बस्तर संभाग। अच्छा, आकांक्षी जिला का मतलब किसे कहा जाता है? हाँ, ऐसा क्षेत्र जहां संसाधन तो है पर प्रगति के मामले में क्या है? पीछे है। तो उसकी आकांक्षा है आगे बढ़ने का, पर उसको सही संसाधन सही समय पे नहीं मिल पा रहा। जैसे मेरी आकांक्षा है नौकरी पाने का, है ना, नौकरी पाने की आकांक्षा है, पढ़ना तो चाह रहा हूं पर पढ़ने का मटेरियल या कोचिंग क्लास ढंग से नहीं मिल पा रहा है। बात समझ में? इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ाई हो पा रही है। तो वैसी ही चीजें हैं। ठीक है, तो 7 जिला, है ना, उसके याद रखिएगा 7 जिला। पहला कौन सा है? ये कांकेर। ये कौन सा जिला है? कांकेर। कांकेर के नीचे में कैसे बना रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, नारायणपुर। धीरे धीरे आप मैप पूरा सीख जाएंगे। नारायणपुर, इसके बाद डंडा उठाइए सर नीचे में, यहाँ पे बना दीजिए एक डमरू। ये डमरू बन गए। इसको जोड़ना है भाई, इधर और इधर जुड़ेगा। ठीक है ना? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा हो गया। इधर बना क्या? बीजापुर। इधर बना क्या? बीजापुर। नीचे में क्या बना? सुकमा। नीचे में क्या बना? सुकमा। इसको मिला दीजिए, यहाँ पे क्या बना? बस्तर। यह इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे क्या है? कोंडागांव। क्या है? कोंडागांव। तो ये सातों के सातों जिले कैसे हैं? आकांक्षी जिला में शामिल है। कैसे जिला में? आकांक्षी जिला में। तो ये सेंटर है। इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए और इस तरफ जाइए। इस तरफ आए कितना जिला मिला? 7 जिला। 3 और बचा है, तीनों दिशा में, लेफ्ट, ऊपर, राइट, तीनों दिशा में आपको एक एक जिला याद रखना है। इस दिशा में राजनांदगांव, इस दिशा में राजनांदगांव याद करिए, राजनांदगांव। इस दिशा में क्या याद करना है? कोरबा। इस दिशा में कोरबा। यहाँ पे कोरबा है, यहाँ पे राजनांदगांव, और यहाँ पे क्या है? महासमुंद। यहाँ पे क्या है? महासमुंद है। हो गए 7 3 10 हो गया। तो हमारे 10 क्या है जी? आकांक्षी जिले। जिले, है ना, याद रखिएगा 10 हमारे क्या है? आकांक्षी जिले है। एक बार अच्छे से देखिएगा इसे, अपने आप डेटा आपको क्या होते चलेगा? याद होते चलेगा। ठीक है,
तो ये बन गया हमारा क्या, आकांक्षी जिला 10। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा आकांक्षी जिला नहीं है। बीजापुर को याद रखेगा, इस साल बीजापुर को क्या मिला है, अवार्ड मिला। करंट अफेयर का टॉपिक आएगा तो उसमें बताएंगे, ठीक है। पर याद रखेगा बीजापुर इस समय है ना रैंक पे है हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, किसमें, आकांक्षी जिलों में, ठीक। करंट अफेयर अलग से बताएंगे, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा इसी में, ठीक है, क्योंकि अगले साल बदल जाएगा या नहीं बदलेगा तो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार नारायणपुर था, फिर दंतेवाड़ा भी मिला है अलग अलग साल में। हाँ, सब किसी हर जिला को लगभग किसी न किसी क्षेत्र में मिल गया, 5 क्षेत्र होते हैं उसमें मिल गया है, ठीक है। चलिए, टोटल 112 जिले ना भारत में, भारत में 112 जिला को क्या घोषित किया गया है, 112 जिला किसने, नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया है। याद रखिए नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। कब बना नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। इसका पुराना नाम क्या है, क्या है इसका पुराना नाम, योजना आयोग। क्या नाम है, योजना आयोग, योजना आयोग, याद रखिएगा, ठीक है। पदेन अध्यक्ष कौन होते इसके, प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष कौन होते इसके, प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नीति आयोग कब बना है, 2015 में बना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। योजना आयोग इसका पुराना नाम था, और पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है क्या, आगे बढ़ू मैं। क्या चीज, हाँ यही बीजापुर ही तो बताया जी, हाँ इसी को तो बताया मैं, कल ही के टेस्ट में था क्या है, 54 स्थान से छलांग लगाकर सीधा 5वें स्थान में आ गया, बीजापुर है ना। उत्तर नहीं भेजे हैं क्या अभी, अच्छा भिजवा दूंगा मैं, आज आंसर करवा दूंगा, ठीक है। ये है ना, इसको 5th रैंक मिला है, पहले कितना था, 54 से 5th तक। कब के लिए, 2024 में, 2024, 23-24 लिखाएगा ना, वित्तीय वर्ष 23-24 होता है, ठीक है। चलिए हो गया कांची जिला याद सभी को। अगला क्या था, अनुसूचित जिला। अगला क्या था, अनुसूचित जिला। बढ़ू आगे, चलो, कितने अनुसूचित जिला है, चलिए तो 16 है क्या हमारे यहाँ अनुसूचित जिला। अनुसूचित जिला किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जहां उनकी जनसंख्या क्या है, अधिक है अन्य के तुलना में, वो कहलाता है क्या, अनुसूचित जिला, ठीक है। और ये ज्यादातर दुर्गम क्षेत्र या जंगल क्षेत्र में रहते, तो इनके विकास के लिए अलग से क्या होता है, फंड जनरेट होता है कि ये आदिवासी, देखिए एक होता है अनुसूचित राज्य होता है, एक होता है क्या, अनुसूचित राज्य भी होता है, अनुसूचित राज्य, याद रखेगा, है ना। अब अनुसूचित राज्य 2 प्रकार से संविधान में दर्जा है, ठीक है। एक तो कहां दर्जा है, संविधान के कौन सी, 5वीं अनुसूची में, संविधान के कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, है ना। क्या दर्जा है, अनुसूचित राज्य का दर्जा है। अनुसूचित क्या, विशेष राज्य, अनुसूचित विशेष राज्य का भी दर्जा, ये अनुसूचित विशेष राज्य का भी दर्जा किसमें, 6वीं अनुसूची में, किसमें है, 6वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा, है ना। तो आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, है ना, याद रखिएगा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने राज्य है जो आदिवासी क्षेत्र कहलाते हैं, राज्य की संख्या 10। छत्तीसगढ़ में जिला की संख्या, छत्तीसगढ़ में कितने जिला अनुसूचित जिला में आएंगे, ये तो लिखे हो जी, कितना, 16। इसके अलावा क्या आएगा, विकास खंड, विकास खंड, आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो कितना है, 85 है। आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 85 है। राज्य बोलेगा आदिवासी राज्य 10, है ना, आदिवासी क्षेत्र 10, ठीक है। उसके बाद क्या, छत्तीसगढ़ में कितना जिला 5वीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्र में सम्मिलित है, 16 जिला। विकास खंड कितने, 85, ठीक है।
तो 10, 16, 85। छठवीं अनुसूची में विशेष राज्य की संख्या कितना है? 4 है। विशेष राज्य की संख्या कितना है? 4 है। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं अनुसूचित राज्य। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? अनुसूचित राज्य देखेंगे। ठीक, अनुसूचित राज्य कितना राज्य है? 10। जिनसे मैप नहीं बनेगा मैं बता दूंगा क्या करना है आपको, ठीक है। पर कोशिश क्या करना है? बनाना है। जब दुनिया कर सकती तो हम क्यों नहीं। ठीक, ये बन गया हमारा क्या? भारत। आप सभी को पता है यहां पे है क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के इधर बाजू में झारखंड, इधर बाजू में उड़ीसा, इधर बाजू में आंध्र प्रदेश, इधर बाजू में तेलंगाना, इधर बाजू में महाराष्ट्र, इधर बाजू में मध्य प्रदेश। इसके बाजू में यहाँ पे क्या है? गुजरात। और ऊपर में क्या है? राजस्थान। ऊपर में क्या है? राजस्थान। तो देखिए छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य भी याद हो रहे हैं धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ का एक पड़ोसी राज्य है झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान और गुजरात। चलो गिनते हैं, चलो गिनते हैं। छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां गुजरात और 9वां होगा कितना? राजस्थान। एक यहाँ पे उत्तर तरफ कर ले लेंगे, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। क्या ले लेंगे? हिमाचल प्रदेश। तो ये बन गए हमारे क्या? 10 राज्य, जिसे अनुसूचित राज्य का क्या है? दर्जा प्राप्त है। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? ये शामिल है। तो याद रखना हुआ आसान। आपके तो 7 पड़ोसी हो गए जी छत्तीसगढ़ को मिलाकर, है ना? 7 पड़ोसी होगा। अभी तो इसको 3-4 बार पढ़ेंगे पड़ोसियों को, ठीक है। पड़ोसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना? नहीं तो जानते हो ना, पड़ोसी ही सबसे ज्यादा मित्र और या शत्रु हो सकता है भाई। चलो बनाओ भाई। अब जिनको नहीं आया है तो ऐसे बना सकते हो नॉर्मल, इस प्रकार से। ये बनाए क्या? ऐसे लिख लो छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे करके जी। ये नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हो। 3 3 6 1 7 हो गया। फिर इधर और बढ़ा दो ऐसे, इधर 2 और है, फिर यहाँ पे 1 और है, ऐसे बॉक्स में रख लो, खत्म। ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाम आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। कितना नंबर लाए फॉरेस्ट में? कहाँ? दोनों का मतलब पोस्ट लेना कुछ भी हो जाए ना इस बार, ठीक है। किसी को और ऊपर आया उससे इट्टी है। अरे नहीं, मतलब उसमें बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक। तो उनको तो पोस्ट फिक्स है 100%। चलिए बढ़ो। क्या था अगला? अगला क्या देखना है जी? अनुसूचित जिला। क्या देखेंगे? अनुसूचित जिला। कहाँ वर्णन है अनुसूचित जिला का? कहाँ वर्णन है जी? अरे वर्णन कहाँ है? अभी तो लिखाया हूं। कौन सा अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित जिला कितने हैं? 16। कहाँ वर्णित है? 5वीं अनुसूची में।
पांचवी अनुसूची, किसका पांचवी अनुसूची? संविधान का, संविधान का पांचवी अनुसूची। याद रखिएगा अनुसूचित जिला कितना? 16। अनुसूचित जिला कितना? 16। ठीक, याद रखना है भाई, भूल जाते हो आप लोग। ठीक, चलिए अब मैं बात करूंगा अनुसूचित जिला। फिर से क्या करेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ का क्या बनाएंगे? मैप। आता है? बोलने थोड़ी ना टैक्स लगता है, क्यों? चलो ठीक, ये लो, ये बना हमारा क्या? संभाग। ये बन गया हमारा क्या? संभाग। नहीं आता तो डिब्बा वाला बनाना है ना? बस्तर तो पूरा अनुसूचित जिला है जी। बस्तर क्या पूरा अनुसूचित जिला है? कितना है? 7। ये भी पूरा क्या है? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिला। बस्तर संभाग में 7 जिला है और सरगुजा संभाग में 6 जिला, और 6 के 6 क्या है? अनुसूचित जिला है। यहां लिख देता हूं मैं, बस्तर सॉरी सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिला आता है, और 6 के 6 क्या है? अनुसूचित जिला है। बस्तर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिला आता है, और 7 के 7 क्या है? फटाक से लिख लो सबके क्या नाम। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये सुकमा, बस्तर, कांकेर। बार बार लिखोगे अपने आप, याद मत करो भाई, अपने आप होगा। कांकेर बस लिखते जाओ आप, नारायणपुर ऐसे लिखते जाओगे ना तो अपने आप क्या होते जाएगा? याद होते जाएगा। ये क्या हो गया? बीजापुर। मैं कम से कम 40 बार लिखाऊंगा नाम को, तो आपको अलग से जिला याद करने की जरूरत ही नहीं। 40 बार पढ़ेंगे कम से कम। अभी तो 10 बार आज ही हो जाएगा लग रहा है, क्यों? है ना? तो ये हो गया बीजापुर। ये क्या हो गया? दंतेवाड़ा। वो सुन के और देख के याद हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है? सुकमा। ये क्या है? बस्तर। ऊपर वाला कोंडागांव। कोंडागांव। 6 जिला कहाँ है? सरगुजा संभाग में। थोड़ा ध्यान देंगे, इसको कैसे बनाना है बेटा, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, इसको देख लो फिर लिखना ना। 6 जिला कैसे बनाना है ध्यान देइए। एक खड़ी लकीर ऐसे, दूसरा खड़ी लकीर ऐसे, तीसरा खड़ी लकीर ऐसे, बन गए 3 जिला, है ना? एक खड़ी लकीर खींचे, एक जिला, फिर दूसरा जिला, फिर तीसरा जिला। अब अड़वा खींचो आधा, और यहां से इसको मिला दो, बन गया हमारा कितना? 6 जिला। इसका नाम MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, चिरमिरी से किसी का फोन आया और बोलते हैं सर आप एक ब्रांच यहाँ क्यों नहीं डालते, ऐसा करके, बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसा करके। मैं बोला ऑनलाइन तो सुविधा है जी। तो फिर बोले सर ऑनलाइन तो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पढ़ने की बड़ी इच्छा है, ऐसा करके। तो मैं बोला एक बात बताइए, कुआं प्यासे के पास जाएगा कि है ना, प्यासा कुएं के पास जाएगा? थोड़ा सा बताइए मुझे, मैं कैसे जाऊंगा? आपकी इच्छा शक्ति आपको आना चाहिए, है ना? तो वो चीजें हैं। और या आपके नियरेस्ट जो भी संस्थान है वहां जाके पढ़िए। देखो कुर्बानी तो देनी पड़ती है भाई, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ अपने आप ऊपर। जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई, है ना, निवेश ही इंसान को समृद्ध बनाता है। तो आप अभी अपने आप को क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। ठीक। एमसीबी के बाद कोरिया, एमसीबी के बाद क्या? कोरिया। कोरिया के बाद सूरजपुर। ऊपर वाला क्या है? बलरामपुर। ऊपर वाला क्या है? बलरामपुर। ये क्या है? सरगुजा। और ये है आपका क्या? जसपुर। तो लग 13 जिला हो गए। 7 और 6 13। 7 और 6 कितना हो गया? 13। कितना बताया था? 16। अब ध्यान से देखेंगे इधर, ध्यान से ना, पूरा एकदम कंसंट्रेशन मेरे तरफ। यहां से पकड़ना है एमसीबी के पास से, और ये आधा डमरू लाख कहां जोड़ देना है? सरगुजा में। कौन सा जिला है जी? कोरबा। कौन सा जिला है? कोरबा। इसी से लगा हुआ क्या है? एक जिला है, क्या नाम है? जीपीएम। जीपीएम। ये भी हमारा क्या है? क्या है? अनुसूचित जिला। यहां पे है क्या आपका? मोहला, मानपुर, अंबागढ़। मोहला, मानपुर, अंबागढ़। मोहला, मानपुर, अंबागढ़। याद रखेगा, ये है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। हो गया क्या? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, ये हो गए हमारे, है ना? 7, 7, 6,
13 और 13 और 3 16। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं ना जिला कैसे, ये टच कैसे हो रहा है ये भी पता चल रहा है ना, धीरे धीरे याद रखेगा। तो कई बार ऐसे आता है कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है, तो ये प्रश्न धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा आपको। कल मैप बनाना सिखाऊंगा तो बहुत सारा सीख जाएंगे। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इस मैप में। तो याद कैसे रखना है, बस्तर संभाग के 7 जिला, सरगुजा संभाग के 6 जिला, बिलासपुर संभाग के 2 जिला और एक दुर्गा संभाग। ठीक, इस तरीके से आप सभी जिला को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला अगला है कि आपका आंशिक अनुसूची, आंशिक अनुसूचित जिला, यही इसी में बना दूं और अलग से क्यों लिखे जी। प्रश्न आएगा आंशिक अनुसूचित जिला कितना है, आंशिक अनुसूचित जिला, तो आपको बता देना है कितना, 5। कितना बता देना है, 5 बता देना है। आंशिक अनुसूचित जिला मतलब उस जिले का कोई विकास खंड या कोई राजस्व क्षेत्र किसमें आता है, अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ये इसलिए याद रखना है कि इसी जिला में आपका पेशा कानून चलता है। समझ में आ रहा है, वहां क्या चलता है, पेशा कानून चलता है। वहां उसके अनुमति के बिना कोई है ना विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं, वहां पेशा कानून के तहत अनुमति लेना जरूरी होता है। ठीक है, खैर वो सब उतना नहीं पढ़ना है आपको। आंशिक अनुसूचित जिला कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। कौन सा जिला है बता सकते हो, ये बालोद। कौन सा जिला है ये, बालोद। ये कौन सा जिला है, धमतरी। धमतरी को पूरा टच कराइएगा ना, ये ऐसे पूरा टच कराएगा, ये धमतरी। धमतरी, धमतरी के बाजू में कौन है, गरियाबंद। धमतरी के बाजू में कौन है, गरियाबंद। ये हो गए 3 लाइन्स हो गए हमारे। ठीक है, इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा जिला है, बिलासपुर जिला। और यहाँ पे कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला। और ये दोनों के दोनों क्या है, आंशिक अनुसूचित जिला है। क्या है ये, आंशिक अनुसूचित जिला है। ठीक, तो आप ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख लीजिए। मैप में याद रखेंगे 3 तो नीचे में रहेगा, 2 ऊपर वाले संभाग में रहेगा, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, बिलासपुर और रायगढ़। तो ऐसे ही आप यहाँ पे लाइन से लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 85। बस इतना ही याद रखिएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आदिवासी विकास खंड की संख्या 85 है। लिखा हूं, हाँ ये लिखा हूं यहाँ पे और लिख देता हूं, आदिवासी विकास खंड। टोटल विकास खंड कितने हैं, 146 विकास खंड, उसमें से है 85 क्या है आपका, आदिवासी विकास खंड में आता है। ठीक, इन्हीं सब जिले के आएंगे, इसी सब जिलों में विकास खंड है, वो सब विकास खंड किसमें आ जाएंगे, आदिवासी विकास खंड। जहां के पूरे विकास खंड क्या है, आदिवासी है ना, वो कहलाएगा क्या, पूरा अनुसूचित जिला बन जाएगा। अब जैसे बालोद में जाएंगे डोंडी क्षेत्र है, धमतरी में जाएंगे सिहावा क्षेत्र है ना, वो यहाँ जाएंगे गरियाबंद में तो आपका मैनपुर वगैरह क्षेत्र है, बिंद्रा नवागढ़ मैनपुर ये सब है। तो कुछ कुछ क्षेत्र ये पूरे नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ू आगे, चलिए क्या बच गए अब, नक्सल प्रभावित जिला। नक्सल प्रभावित जिला, क्या हो गया, नक्सल प्रभावित जिला। ये वीडियो वगैरह सब आपको मिलेगा, वीडियो पीडीएफ, मेरे लिए थोड़ी ना है जी, आप ही लोग के लिए है तो आप ही लोग को मिलेगा। कितने हैं, 14। नक्सल प्रभावित जिला कितने हैं, 14 है। अगर मैप से याद करेंगे तो आपको सेकंड्स लगेगा, और ऐसे याद करेंगे तो बहुत क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। ठीक, ये हमारा बना एक संभाग,
दूसरा संभाग, तीसरा और चौथा, पांचवा संभाग। याद रखिएगा नक्सल प्रभावित, आपको सभी पता है बस्तर संभाग के कितने जिले। अब नहीं बनाऊंगा मैं मैप, बस्तर संभाग अब तो जरूरत नहीं है ना। बस्तर संभाग इतने में सीख जाते हैं लोग भाई। कितने जिले, 7 जिला। ये सभी के सभी किस में आएंगे, नक्सल प्रभावित में आ जाएंगे। शॉर्ट में लिख देता हूं, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, 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 दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। ये 7 हो गए। ठीक, 3 लेफ्ट से उठाना है, 3 राइट से उठाना है। याद रखिएगा नक्सल प्रभावित जिला जो है 2022 का आंकड़ा है, और 2022 में जब ये आंकड़ा आया था तो हमारे पास जिला की संख्या कितना था, 5 नहीं बना था भाई। तो उस समय जिला कितने थे, 28 जिला थे। मतलब नक्सल प्रभावित के आधार पर 28 जिला कंसिडर होगा। ठीक है, वो 5 जिला नहीं बनेंगे। कौन कौन से, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ नहीं बना था, खैरागढ़, छुई, गजान नहीं बना था, इधर सारंगगढ़ नहीं बना था, शक्ति नहीं बना था, और मोहला, मानपुर नहीं बना, सॉरी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी नहीं बना था। ठीक है, तो कितने जिला में निकलेगा ये, 28 जिला में। अब 28 में से आधा क्या है, नक्सल प्रभावित है। बहुत स्थिति समझ सकते हो छत्तीसगढ़ की। 28 में से सीधा आधा क्या, नक्सल प्रभावित। 7 ये हो गए। 3 इधर से बनाइए, यहां से देखो, 1 2 और ये 3। इसका नाम है क्या, राजनांदगांव। इसका नाम क्या है, राजनांदगांव। ऊपर में क्या है, कबीरधाम। ऊपर में क्या है, कबीरधाम। तो ये कबीरधाम जिला हो गया। ये है आपका क्या, मुंगेली। ये है आपका क्या, मुंगेली। तो 3 जिला हमने कहां से बनाए, लेफ्ट से। 3 जिला बना दो राइट से। ये कौन सा, धमतरी, गरियाबंद और ये महासमुंद। ये कौन सा है आपका, धमतरी, ये है गरियाबंद, गरियाबंद, और ये है आपका क्या, महासमुंद, महासमुंद। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, सब याद होते जाएगा। बस्तर संभाग के पूरा 7 जिला नक्सल प्रभावित है, 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड। बचा कितना, 7 6 13 हो गए ना, 14 है। तो एक यहाँ पे आएगा कौन सा, बलरामपुर। बलरामपुर हो गया क्या, याद हो रहा है, याद। ठीक, तो मैप से बनाएंगे, है ना। बस आपको पूरा जिला याद होना चाहिए, कौन सा जिला कहां पे। अगर ये याद है तो आपको हर चीजें आसानी से आप इसका क्या कर लेंगे, उत्तर बना लेंगे। तो बस्तर संभाग, लेफ्ट में 3, राइट में 3, और सबसे ऊपर में बलरामपुर जिला। ठीक, ये 14 जिला हमारे क्या है, नक्सल प्रभावित है। ठीक, ऑनलाइन बन रहा है जी आप लोगों से। अब आखिरी बचा है, आखिरी बचा है ना, क्या बच गया है, क्या बचा है, राज्य गीत में वर्णित अरपा परी के धार में कितने जिला के नाम है, कौन बताएंगे, कितने जिला, ये प्रश्न बना है भाई। हाँ वेरी गुड, 7 जिला है भाई। अरपा परी के धार में कितने जिले हैं, 7 जिला है, याद रखिएगा। तो किसको याद है अरपा परी के धार, सर राष्ट्रगान याद नहीं है, आप अरपा परी की धार अभी अभी बताते हो, ऐसा है। जिसको बचपन से गाते हैं वही याद नहीं है। अभी अभी जो बना, कब बना राज्य गीत, अभी बताया हूं मैं, 2019। कौन से उसमें, 18 नवंबर। 18 नवंबर में क्या बना है, राज्य गीत बना है। ठीक, बढ़ू आगे, चलिए आज गाना सिखाता हूं आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, राजकीय गीत। क्या नाम है, अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार। ठीक, चलिए कब बना, कब बना है ये, 18 नवंबर 2019 को बना है। ठीक, रचना किसने रचना किया है, रचनाकार कौन है इसके, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गायन अवधि, है ना,
पूर्ण गायन अवधि कितने देर तक है? 6 मिनट 36 सेकंड। पूर्ण गायन अवधि कितना है? 6 मिनट 36 सेकंड। 6 का 36, है ना। और शॉर्टकट को क्या बोलेंगे हिंदी में? शॉर्टकट को क्या बोलते हैं? चलो लिख लो, प्रार्थना गायन अवधि। प्रार्थना गायन अवधि। अब ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा। ये कितना है? 1 मिनट 15 सेकंड। याद रखेगा 1 मिनट कितना सेकंड है? 15 सेकंड है। तो ये जरूर याद रखना है, ठीक। पूर्ण गायन अवधि कितना है? 6 मिनट 36 सेकंड। और नॉर्मल जो हम वो गाते हैं प्रार्थना में वो कितना है? 1 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। पूरा गाएंगे सब नाचने लग जाएंगे, इसलिए इतना है, ठीक। चलो, याद है किसी को? है कि नहीं है? नहीं है, ये है भाई आपका गीत। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, है ना। आप लोग ढूंढेंगे नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहाँ रख सकते हैं। ठीक। अब यहां से और क्या क्या प्रश्न बनता है मैं बता देता हूं। एक प्रश्न बनता है क्या? कितने नदियों का वर्णन है? कितने नदियों का वर्णन है? वर्णित नदी कितने नदी है? 4। पहले ही लाइन में पढ़िए, अरपा पैरी के धार। अरपा और पैरी दो नदी है। महानदी है अपार। महानदी आएगा। इंद्रावती हा पखारे तोर पैया महू पावा तोर पैया। मेरे को नहीं आता गीत वीत गाना भाई, है ना। तो आप लोग को आता है तो सुना सकते हो। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, ठीक। तो 4 नदी का क्या है इसमें? वर्णन है। याद रखना भाई, पहले ही लाइन में है। दूसरा जो लाइन है ये बताता है किसके बारे में? जिला। दूसरा जो लाइन है किसके बारे में बताता है? जिला। तो कितने जिला का वर्णन है टोटल? 7 जिला का वर्णन है। कितना जिला? 7 जिला। देखिए, दूसरा नहीं तीसरा लाइन बताएगा, ये वाला है। रायगढ़ 1, सरगुजा 2, बिलासपुर 3, रायपुर 4, दुर्ग बस्तर 5 और नांदगांव 6। ठीक है, एक 7 हो गया। वो तो मैं देख रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं है, देखना पड़ता है भाई, गिनती विनती आता है कि नहीं। अब यहां से आपको देखना 7 है, 7 जिला कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका बताता हूं। फिर से क्या बनाइए प्यारा सा मैप बनाइए, मस्त सब बना लीजिए, सब याद हो जाएगा आपको। सोच रहे होंगे ना सर आपको आता फटर फटर बना देते हो ऐसा करके, है? हम लोग को नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको भी आएगा। समय दो सब आएगा। समय और मेहनत मांगता है और कुछ नहीं लगता है, ठीक। ये देखो, एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा, चौथा और पांचवा संभाग। यहां से एक जिला सरगुजा, यहां से 2 जिला, एक रायगढ़ और दूसरा बिलासपुर। इस संभाग से 2 जिला बिलासपुर और रायगढ़, ठीक है। यहां से 2 जिला, एक राजनांदगांव, एक क्या जाएगा? राजनांदगांव आ जाएगा, राजनांदगांव। और एक हो जाएगा आपका क्या? दुर्ग, ठीक। याद रखना यहां से क्या जाएगा? रायपुर। यहां से क्या जाएगा? रायपुर। और यहां पे आ जाएगा क्या? बस्तर। ये हो गया आपके क्या? सरगुजा, रायगढ़। पर इसको याद कैसे रखना ये मैं बता रहा हूं भाई, याद रखने का तरीका है ना। सबसे पहले याद रखिएगा किसको? रायगढ़। क्यों? क्योंकि रायगढ़ है क्या? मुकुट। रायगढ़ को क्या बताया गया इस गीत में? मुकुट बताया गया है। मतलब आप ऐसे आदमी बनाएंगे ना, ऐसे चिड़गा बुचका हो गया क्या? ये बन गया हमारा क्या? आदमी।
इससे तुलना हुआ है भाई, छत्तीसगढ़ महतारी, है ना, तुलना हुआ है। यहाँ पे बनाइए क्या, मुकुट। मुकुट क्या है, रायगढ़। मुकुट है ना, मुकुट क्या है, रायगढ़ है ये। ठीक है, ये भुजा है, ये दोनों भुजा है। तो एक भुजा का नाम क्या है, सरगुजा, और एक भुजा का नाम क्या है, बिलासपुर। एक भुजा का नाम क्या है, बिलासपुर है। तो ये दोनों क्या हो गए, भुजा। छत्तीसगढ़ महतारी के क्या बन गए, ये भुजा बन गए। कौन कौन सा जिला, सरगुजा और बिलासपुर, इनको बताया गया है क्या, भुजा, है ना। यहाँ पे है ना, और क्या बताया गया है, लिखाना जी, कमर। कमर किसको बताया गया है, राजनांदगांव को। किसको बताया गया है, राजनांदगांव को क्या बताया गया है, कमर बताया गया है। कमर में क्या पहनते हैं, करधन, ये पहना दिए करधन, है ना। तो ये है हमारा क्या, करधन। करधन कौन है, कौन है, रायपुर है। करधन कौन है, रायपुर है। और ये है दुर्ग, और ये है क्या, यहाँ पे पैजनिया है। यहाँ पे क्या है, पैजनिया, दुर्ग और बस्तर, है ना। और ये दोनों क्या है, पैजनिया। नहीं तो आपको मैं गीत सुनाता हूँ, सुनाता नहीं, दिखाता हूँ, ठीक है। पैजनिया गाऊंगा तो जबरदस्ती भाग जाओगे, ठीक है ना। तो क्या क्या बोला मैंने, समझ में आया। रायगढ़ क्या है, मुकुट है। सरगुजा और बिलासपुर क्या है, भुजा है, ठीक है। राजनांदगांव क्या है, कमर है। कमर में क्या पहने हैं, रायपुर करधन, और दुर्ग और बस्तर क्या है, पैजनिया है, ठीक। तो ये हो गए हमारे 7 जिला। क्लियर है, याद आएगा। 5 तो संभाग के नाम है, 2 एक्स्ट्रा कौन है, रायगढ़ और राजनांदगांव। रायगढ़ और राजनांदगांव एक्स्ट्रा है। तो आप देख लीजिए, बताया गया है, रायगढ़ हवे सुघर तोरे मौरे मुकुट। मुकुट लिखा है रायगढ़ को, सरगुजा बिलासपुर बहिहा, वहां हो गया, ठीक है। रायपुर कन्या सही घाते सुगर फवे, उल्टा हो गया है थोड़ा सा। रायपुर है हमारा क्या, कन्या है, ये है कन्या। कन्या मतलब कमर, कमर है। और राजनांदगांव कहाँ है जी, हाँ, ये है आपका क्या, करधन, ठीक। तो इसे याद रख लेना है है ना। दुर्ग क्या है, दुर्ग और बस्तर पैजनिया नाद गांव हरे का करधनिया, पांव परो तोरे भुइया, ठीक। तो ये है हमारा क्या, राजकीय गीत में 7 जिला, 4 नरी, नरेंद्र देव वर्मा, 6 मिनट 36 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, है ना। ये हमारा राज्य गीत कब बना है, 18 नवंबर 2000, हाँ, 2019 को बना है। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक। याद हो जाएगा, कर लेंगे। रीड जरूर करके आइएगा, धीरे धीरे सभी चीजें होंगी। अपनी शक्ति को बढ़ाना है भाई, धीरे धीरे करके। नहीं होगा नहीं बोलना कभी भी, होते जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मैं टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ इस नोट्स को, ठीक है।